नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हर बीते दिन के साथ देश का लोकसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, इसीलिए देश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। आए दिन सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं और सियासत एक नया करवट ले रही है। फिर वो चाहे बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन हो या फिर झारखंड में सीएम की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री का बदलना, ये सब चुनावी साल का ही असर है। अब लोकसभा चुनावों में सिर्फ 2 से 3 महीनों का ही समय बाकी रह गया है, इसीलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा जहां अब की बार 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए लगातार लगा हुआ है। लेकिन अब जब चुनावों में वक्त काफी कम बचा है, तो राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे और मुद्दे भी सेट करने शुरू कर दिए हैं। एक और भाजपा है जो सिर्फ राम मंदिर और भगवान राम के भरोसे ही इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरी है। इसके अलावा अपने पास मुद्दों का अभाव होने के कारण भाजपा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही डराने व धमकाने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा के पास ना तो अपने मुद्दे और ना ही अपना कोई काम है जिसको लेकर के वो जनता के बीच में जा सके। ऐसे में भाजपा सिर्फ राम मंदिर और विपक्ष को दबाने के मुद्दे पर ही काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, जो इस बार काफी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस का मकसद इस बार भाजपा को सत्ता के सिंहासन से दूर रखना है। इसी के लिए कांग्रेस आम जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाना चाह रही है और इसके लिए जनता के बीच में जाकर लोगों से मिलने का प्लान बना रही है। इसी योजना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पूरी तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही अब आगे बढ़ रही है। हालांकि इस मुद्दे का कांग्रेस को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनावों में फायदा नहीं मिला, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसी मुद्दे को धार देने में लगी है और इसी मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। तभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं और देश में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने की बात भी कर रहे हैं। राहुल आरक्षण और जातिगत मुद्दे को लेकर आए दिन काफी आक्रामक रूप अपनाते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देंगे और देश में जाति आधारित जनगणना होगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, आरक्षण पर 50% की लिमिट है और हम उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। ये कांग्रेस और इंडिया की गारंटी है। राहुल कहते हैं कि मौजूदा प्रावधानों के तहत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसे कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार उखाड़ फेंक देगी। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती नहीं होगी। कांग्रेस ने दावा किया कि दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़ा वर्गों को बंधुआ मजदूर बनाया गया और बड़ी कंपनियों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और अदालतों ने उनकी भागीदारी नहीं है। हमारा पहला कदम देश में जाति आधारित जनगणना कराना होगा। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब ओबीसी है, लेकिन अब जाति जनगणना की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ केवल 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। उन्होंने दावा किया कि जब ओबीसी, दलितों, आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो पीएम मोदी कहते हैं कि कोई जाति नहीं है, और अब वोट लेने का समय आता है तो वो कहते हैं कि वो ओबीसी हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। यानी विधानसभा में ज्यादा सफल ना हो पाने के बावजूद कांग्रेस जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर ही आगे बढ़ रही है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार जातीय सर्वे कराने जा रही है।
जातीय जनगणना की ही तरह राहुल गांधी के नए चुनावी वादे की नींव भी बिहार में पड़ चुकी है। 2023 में ही बिहार में जॉब्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दाखिले में आरक्षण के दायरे को 60 से बढ़ाकर 75% किए जाने के प्रस्ताव पर विधानसभा में मुहर लग चुकी है। ये बात अलग है कि सत्ता समीकरण बदल जाने के बाद सब कुछ बदल चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस मुद्दे पर तभी आगे बढ़ पाएंगे जब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही सहमत होंगे और बीजेपी नेतृत्व की मंजूरी मिलेगी। वहीं विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पास होने में एक खास बात ये भी देखी गई थी कि किसी ने भी विरोध नहीं किया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था। इससे पहले राहुल गांधी नीतीश कुमार को जातिगत गणना के क्रेडिट से भी बेदखल करने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये नया कदम है जिसमें फिर से निशाने पर नीतीश कुमार ही लगते हैं। बेशक बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़ों पर सवाल जरूर उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह पिछड़े वर्ग की आबादी बड़ी होने के दावे किए जा रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने का चुनावी दाव कारगर साबित हो सकता है। मुश्किल बस यही है कि इसे भी आखिरी वक्त में सामने लाया गया है। 2019 में कांग्रेस के मुख्य मुद्दे न्याय योजना के साथ भी ऐसा ही हुआ था और लोगों तक कांग्रेस संदेश पहुंचा ही नहीं पाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जातीय राजनीति के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया है। सोशल साइट पर राहुल गांधी लिखते हैं, प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया। किसी को छोटे और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। आपको याद होगा बिहार के कास्ट सर्वे जातीय राजनीति की कोशिशों को काटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जातियों का जिक्र किया था, जिसमें गरीब, किसान, युवा और महिला शामिल थे। इन्हीं को लेकर राहुल गांधी भाजपा व पीएम मोदी पर हमलावर हैं और निशाना साध रहे हैं। फिलहाल भले राज्यों के विधानसभा चुनावों में जातीय जनगणना का मुद्दा सफल ना हो पाया हो और भाजपा समर्थक जातीय जनगणना के मुद्दे को हवाई बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस व राहुल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही आगे बढ़ना है। हालांकि यहाँ पर राहुल जब सत्ता में आने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कांग्रेस नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने की बात कही जा रही है। जातीय जनगणना का मुद्दा वाकई ऐसा है कि अगर कांग्रेस ने इसे पूरी ताकत और एकजुटता के साथ उठा लिया तो लाख मोदी जी खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बता लें और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ओबीसी समुदाय को लुभाने का प्रयास कर लें। लेकिन अगर ये मुद्दा सही से उठा लिया गया और कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल इसे जन जन तक पहुंचाने में सफल हो गए तो बेशक कांग्रेस व पूरे विपक्ष को इस मुद्दे का लाभ मिलेगा और भाजपा व साहेब के लिए चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में भाजपा व साहेब से सत्ता की कुर्सी दूर होती जाएगी। अब बस कांग्रेस इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव तक पूरी प्रमुखता और मुखरता से साथ उठाती रहे, वरना भाजपा मुद्दों से भटकाने में कितनी माहिर है ये तो कांग्रेस और राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ही भली भांति जानता है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कैसे जन जन तक पहुंचा पाती है और इसका कितना लाभ उठा पाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।